अस्सलामुअलैकुम। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA में जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। इसके लिए अगर आपकी तालीम कोई भी मास्टर्स या अगर आपने कोई भी कम से कम बैचलर्स की भी डिग्री की हुई है तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप ही के शहर, आप ही के डिस्ट्रिक्ट में होगी। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। दिस इज़ उमर अली एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद उमर अली। तो आप अभी तक भी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। बेसिकली अभी जो रिसेंटली ही जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है वो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में हुई है, जो कि आपकी जिस मेरे बहन भाइयों ने बैचलर से मास्टर्स की डिग्री की हुई है ना, वन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। हमने आप सब के लिए इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड करके रखी हुई है। सबसे पहले हम आपको इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट का तरीका पढ़ के बताएंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा पे स्केल आपको दिया जाएगा, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं और आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, ये भी हम आपको कंप्लीट डिटेल में बताएंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वैकेंसी अनाउंसमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ऑन ओपन मेरिट एज पर द गिवन ब्लो। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो मैनेजर पॉलिसी, जो कि लम्प सम पैकेज, जो कि 9वें स्केल के हिसाब से आपको पे किया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज 12 हैं। फिर आ रहा है डिप्टी मैनेजर की जॉब पे जो कि एक वैकेंसी है। फिर डिप्टी मैनेजर एंटी सेफ्टी एक्शंस की जॉब पे जो कि पे स्केल 8वें के हिसाब से आपकी नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। फिर आ रहा है डिप्टी मैनेजर प्रोफेशनल कोर्ट की जॉब पे जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है और 8वें इसकी पे आपको दिया जाएगा। फिर असिस्टेंट मैनेजर NDMA कोर्ट की जॉब पे जो कि 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। फिर असिस्टेंट मैनेजर एंटी सेफ्टी प्रायोरिटी एक्शन की जॉब पे जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं। टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस की आ रहे हैं। ठीक है, ये थी इनकी कुछ ऊपर वाली डेमो। अभी हम इनको कुछ नीचे चलते हैं इंस्ट्रक्शंस की तरफ। आप बेफिक्र हो जाए, हम आपको इनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस और जॉब स्पेसिफिकेशन भी इन्होंने नीचे दी हुई है, तो हम आपको वो भी रीड करके बताएंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो आपने 15 दिन से पहले एप्लीकेशन है, आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है। इसके लिए आई रिपीटेड अगेन एंड अगेन, आपने पोस्ट एज वेल एज बाय ईमेल आपने पोस्ट भी करनी है और ईमेल भी करनी है। पोस्ट आपने PO बॉक्स नंबर 3356 GPO इस्लामाबाद पे करनी है और आपने वही एप्लीकेशन अपनी जो है इनको मेल भी कर देनी है। ठीक है, द एप्लीकेशन नॉट बी डिपॉजिट बाय पोस्ट एंड ईमेल बोथ। अगर आपने इनमें से कोई भी एक कर दिया, एक ना किया, तब भी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो आपने इस चीज़ को लाजमी ध्यान में रखना है। टर्म एंड कंडीशंस आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जो कि भी मैं आपको इनकी वेबसाइट भी विजिट भी करवाऊंगा, जहां से आपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड करनी है। ठीक है, नेम ऑफ पोस्ट विच अप्लाइड, आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपने क्लियरली लिखना है राइट कॉर्नर ऑफ द इवल्यूब, मतलब लिफाफा होता है इवल्यूब का मतलब। ठीक है, आपने राइट कॉर्नर पर लिख देना है अप्लाइड फॉर दिस, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना चाह रहे। फॉर एग्जांपल मैनेजर अप्लाइड फॉर दिस मैनेजर जॉब। ठीक है, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाएंगे टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। जब टेस्ट और इंटरव्यू होगा, आपके पास जो भी आपके हैक के डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आपने अपने लास्ट में लेके आने हैं। ये इन्होंने साफ साफ एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है। अच्छा, मैं आपको एडवर्टाइजमेंट इसी वजह से रीड करके बताता हूँ क्योंकि जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है तो उन्होंने पूरा प्रोसीजर बता दिया होता है। तो तब भी अगर कुछ मेरे व्यूवर्स कंप्लीट वीडियो नहीं देखते तो वही सवाल है ना, वो पूछ रहे होते हैं, जो कि ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने आंसर दे दिया होता है और हमने भी आप सबको वीडियो में बता दिया होता है। तो आपने वीडियो को यार स्किप नहीं करना, क्योंकि ये आप ही के लिए ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें आप ही के तमाम सवालों के आप ही के जवाबात हैं। ठीक है, इसके लिए कोई टेस्ट वगैरह फीस नहीं है, आपको ओपन मेरिट पर सीट्स दी जाएंगी। ये देखें, NDMA द इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉय, ये इनका कंप्लीट एड्रेस है। आप चाहे बस आपने पोस्ट है ना इस एड्रेस पे कर देना जो इन्होंने गिवन दिया हुआ है। अभी हम इसको अगर नीचे आ जाए तो हमारे पास, अगर मैं इसे जूम आउट कर लूँ, जी अब बेहतर है। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शंस, टर्म एंड कंडीशंस, एडवर्टाइज पोस्ट। ठीक है, मैनेजर पॉलिसी के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, 9वां स्केल है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आपने MS किया हुआ है इन सारी फील्ड में, रिस्क मैनेजमेंट में, पब्लिक पॉलिसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में या डेवलपमेंट स्टडी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में HEC रिकॉग्नाइज्ड इदारे से, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 से 12 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 साल आपको एज रिलैक्सेशन के साथ आपकी जो एज है वो 45 साल होनी चाहिए। फिर आ रहा है डिप्टी मैनेजर की जॉब पे, जो कि अगर आपने MS किया हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, DRM में या पब्लिक पॉलिसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, HEC रिकॉग्नाइज्ड इदारे से, तब भी आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। 4 से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें एज रिलैक्सेशन के साथ आपकी जो एज है वो 40 साल होनी चाहिए। ठीक है,
डिप्टी मैनेजर की जॉब है, अगर आपने एमएस डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में किया हो या डेवलपमेंट स्टडीज़ में, फाइनेंस में, HCC रिकॉग्नाइज्ड इदारे से, तब भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। 4 से 5 साल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो आपकी एज है वो 40 साल तक होनी चाहिए। फिर आ रहा है डिप्टी मैनेजर की जॉब है, अगर आपने MS या DRM, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेवलपमेंट स्टडीज़, पब्लिक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन, HCC रिकॉग्नाइज्ड इदारे से डिग्रीज कंप्लीट की हुई हैं, तब आप इन जॉब्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी एज है वो 40 साल होनी चाहिए। इसी तरीके से आप ये भी देख लीजिएगा, और ये असिस्टेंट मैनेजर जो है हमारे पास ये वाली है, इसके लिए अगर आपने बैचलर्स इन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, डेवलपमेंट स्टडीज़ या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट HCC रिकॉग्नाइज्ड इदारे से किया हुआ है, तब भी आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। 2 से 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और जिसके लिए आपकी एज है वो 35 साल होनी चाहिए। अच्छा, ये कंप्लीट आपको अभी ये इनकी कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट के साथ ही इन्होंने नीचे एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है, जो भी हम आपको अच्छे तरीके से फिलअप करना बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसमें जी बेहतर है, यहाँ पे आपने अपनी एक तस्वीर लिख देनी है, लगा देनी है। सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वही, ये इनकी एक ही एडवर्टाइजमेंट में कंप्लीट डिटेल है। तो आपने किस तरीके से भी इसको डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको तरीक़ेकार बताऊंगा। तो अभी आपने ये वाला स्टेप लास्ट में समझ लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे आपने अपनी एक तस्वीर, पासपोर्ट सा तस्वीर ले देनी है। ये देखें लिखा हुआ है अप्लाइड फॉर पोस्ट, आपने मैनेजर के लिए आप अप्लाई करना है तो आपने यहाँ पे लिख देना, और यही आपने पूरा सेंटेंस को कॉपी करके लिफाफे के राइट कॉर्नर पे लिख देना जो इन्होंने बताया। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम, अपने वालिद साहब का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी एज जो है आपकी इस हिसाब से होनी चाहिए। एज एज ऑन 29 Feb 2024, इस तरीके से आपने एज अपनी लिख देनी है कि मेरी अभी एज है वो 16 Feb 2024, इस तरीके से। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी आपने वो एंटर कर देना है। फिर आपने अपना CNIC नंबर विद डैश, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस, आपने ये दोनों चीज़ें एक्टिव देनी होती हैं ताकि आपको जो भी अपडेशन वगैरह वो इन्हीं दोनों चीज़ों पर आए। फिर आपने अपना मेलिंग एड्रेस इनको दे देना जिस पे आपको ये एड्रेस वगैरह किया कीजिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में अगर आपने कोई भी बैचलर्स किया हुआ है तो आपने उस बैचलर डिग्री का नाम, स्पेशलाइजेशन किस इदारे से किया है और कितने साल में आपने पासिंग आउट हो गए, और इसी तरीके से आपने मास्टर्स का लिख देना है। अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने इसे छोड़ देना। इफ़ नहीं लिखा हुआ है इन्होंने। फिर रिलेवेंट आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह है, 1 2 3 आपने कहीं भी काम किया, आपने वो कम्युनिकेशन और टेक्निकल स्किल्स आपके पास कौन कौन सी है, आपको लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं, आपने ये सारी चीज़ें लिख देनी है और कौन सी हॉबीज़ है। और इसके साथ साथ अपडेट CV अटेस्टेड। ठीक है, इसका मतलब ये कि आपने अपनी CV जो है इनको अटेस्टेड करके अटैच इस एप्लीकेशन को फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपने इसको फिलअप करने के बाद इसके साथ सिर्फ अपना एक ही डॉक्यूमेंट्स जो कि CV इनको भेज देनी है और आपने ये अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। आपने CV किस एड्रेस पे भेजनी है, आपने CV सिंपली इस एड्रेस पे भेज देनी है, ये वाले एड्रेस पे, और आपने यही CV को और एप्लीकेशन फॉर्म को दोनों को आपने इस पे मेल भी कर देना है। अभी मैं थोड़ा आपको CV का डेमो दे दूँ। CV क्या होती है? CV हमारे पास एक रिज्यूमे होता है जो कि आपको कंप्लीट डिफाइन कर रहा होता है। जब आप कोई किसी जगह मौजूद नहीं होते तो CV आपको फर्स्ट इंटरव्यू टेस्ट के लिए कॉल करती है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, जो CV आपकी वो बिल्कुल प्रोफेशनल होनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस वगैरह भी दिखा देता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपको CV बनाने नहीं आती तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने शेयर कर दी है। आप चाहें तो हमसे CV ऑर्डर भी बनवा सकते हैं। ये CV इस टाइप की होती है, मैं आपको कुछ डेमो वगैरह दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जितने भी टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारी CVs होती हैं। ये प्रोफेशनल CVs का हर एक होता है, हर एक किसी का बनाने का तरीका, ताकि जब भी आप किसी भी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करें तो आपको एज सुन एज जल्दी से रिस्पॉन्स आ जाए। तो ये इनकी एडवर्टाइजमेंट थी। अभी हम चलते हैं इनकी वेबसाइट की तरफ। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक जब मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा तो आपने डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनकी वेबसाइट का। ये रहा वैकेंसी अनाउंसमेंट विद एप्लीकेशन फॉर्म, न्यू अनाउंस हुई है जो कि 22 फरवरी 2024 को हुई है। जिसकी लास्ट डेट है वो 8/3/2024 से पहले आपने पोस्ट कर देनी है या TCS स्टेटस ओपन है। आपने सिंपली जैसे इस पर दबाएंगे तो आपके पास जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा इस तरीके का। ये वही एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें इन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी शेयर की हुई है और इन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी आप सबके साथ शेयर किया हुआ है। तो होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और आपने अपनी CV को और इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो इन्होंने प्रोवाइड है इस एड्रेस पर इनको पोस्ट और ईमेल दोनों चीज़ें कर देनी है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें, और आपने अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवाल जवाब हो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।